दोस्तों कल ये खबर निकलकर हमारे सामने आई थी कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है, जिसके तहत भारत ने फार्मा सेक्टर में ऐतिहासिक 27 अरब डॉलर का निर्यात हासिल किया। लेकिन गाम्बिया की तरफ से निकलकर आई रिपोर्ट ने भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बहुत बड़ा झटका दिया। साथ ही ये विषय इतना चिंताजनक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल गाम्बिया ने भारत पर इल्जाम लगाया था कि एक भारतीय फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित 4 कप सिरप को पीने के बाद गाम्बिया के अंदर 70 बच्चों की मौत हो गई, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक था। जिसके बाद भारत ने मेडन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री और कंपाउंड में रेड की और वहां से सैंपल को कलेक्ट करते हुए टेस्टिंग के लिए भेज दिया। जिसकी टेस्टिंग के बाद भारत ने यह दावा किया कि मेडन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए जाने वाले कफ सिरप सुरक्षित है और इनमें कोई भी दूषित पदार्थ नहीं पाया गया। जिसके बाद यह मामला और भी ज्यादा बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच के लिए चीजें तूल पकड़ने लगी। वहीं पर इसी दौरान गाम्बिया ने अपने देश में हुए 70 बच्चों की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक पार्लियामेंट्री पैनल का गठन किया, जो कि भारतीय फार्मा कंपनी द्वारा बनाए गए कफ सिरप के सैंपल न कि सिर्फ घाना में टेस्ट करती बल्कि इसके सैंपल को स्विट्जरलैंड की लैब में भी टेस्टिंग के लिए भेजा गया। वहां से जो नतीजा निकलकर सामने आए वह काफी दुखद, हैरान करने वाले और चिंताजनक हैं। जिसके तहत घाना और स्विट्जरलैंड की तरफ से आई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि गाम्बिया के अंदर हुए 70 बच्चों की मौत के जिम्मेदार भारतीय फार्मा कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित कफ सिरप को ही माना गया है। वहीं पर इस कफ सिरप में दूषित पदार्थों की काफी भयानक संख्या को देखा गया, जो कि किसी भी बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। रेफरेंस के लिए आप इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई कि असल में जो कफ सिरप गाम्बिया के अंदर सप्लाई किए जा रहे थे उनके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ को पाया गया जो कि इस कफ सिरप के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से गाम्बिया के अंदर इन बच्चों को किडनी डैमेज और भी कई दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 70 बच्चों की मौत हो गई। साथ ही जहां एक तरफ भारत ने अपनी कंपनी को सही बताया है, वहीं पर दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड और घाना की तरफ से आई इस रिपोर्ट ने यह बात साफ कर दी कि यह मामला काफी ज्यादा बड़ा और चिंताजनक है, क्योंकि 70 बच्चों की मौत का मामला बिल्कुल भी छोटा नहीं है। ना तो इसे दबाया जा सकता और ना ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता। कुछ समय पहले WHO ने भी भारत की फार्मा प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर चेतावनी जारी की थी और अब ऐसी घटनाओं के तहत भारतीय कंपनी का दोषी साबित होना भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा अब क्योंकि स्विट्जरलैंड और घाना की रिपोर्ट ने भारतीय फार्मा कंपनी मेडन फार्मा को दोषी ठहराया है, इसीलिए घाना की पार्लियामेंट्री कमेटी इस कंपनी को न कि सिर्फ ब्लैकलिस्ट और बैन करने के लिए बात कर रही है, बल्कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को भी पूरी तरह से समर्थन दे रही है। लेकिन दोस्तों भारत के लिए परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं हो रही, बल्कि अब उज्बेकिस्तान की तरफ से भी एक काफी डरावनी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत आप अपनी स्क्रीन पर आ रहे बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल के स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। जिसके तहत उज्बेकिस्तान ने इस बात का दावा किया है कि भारत की नोएडा बेस्ड फार्मा कंपनी मैरियन बायोटेक की डॉक 1 मैक्स एंटी कोल्ड मेडिसिन उज्बेकिस्तान में हुए 18 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है, जो कि एक काफी बड़ा और गंभीर आरोप है। और अगर ये आरोप भी गाम्बिया की तरह सही साबित होता है तो इससे भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सामने आए बयान में यह बात कही गई है कि भारत की इस फार्मा कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए सिरप में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस पाए गए हैं जिनका इस्तेमाल मेडिकल यूज के लिए परमिट नहीं किया जाता। यानी कि सिरप में भी ऐसे खतरनाक टॉक्सिक सब्सटेंस पाए गए हैं जो कि उज्बेकिस्तान में हुए 18 बच्चों की मौत का जिम्मेदार हो सकते हैं, जो कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्टैंडर्ड पर काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पहले गाम्बिया और अब उज्बेकिस्तान दोनों देशों की तरफ से भारतीय फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित सिरप और दवाइयों पर ऐसे गंभीर इल्जाम लगाया जाना और इनकी टेस्टिंग में भी भारतीय कंपनी का दोषी पाया जाना काफी बड़ी बात है, क्योंकि इससे भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की छवि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, जिसका असर अब होना शुरू भी हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही इस बात को लेकर डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि क्या भारत से आने वाले फार्मा प्रोडक्ट अप टू द मार्क हैं या नहीं। खैर जो भी हो, ये बात तो साफ है कि दोनों ही घटनाएं काफी ज्यादा दुखद है और इसके दर्दनाक होने पर कोई भी सवाल खड़े नहीं कर सकता। अब तक कुल मिलाकर लगभग 90 बच्चों की मौत कथित तौर पर भारतीय सिरप पीने की वजह से हो चुकी है, जो कि एक काफी बड़ा और गंभीर आरोप है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को अपनी इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी जांच करते हुए इन्हें पूरी तरह से कंप्लीट बैन कर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।